हेलो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम 10th का 6 चैप्टर पॉपुलेशन ज्योग्राफी का देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले मैं आपसे एक गुंजाइश करना चाहता हूँ कि आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा हाई रखिएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, पॉपुलेशन जो है एक कंट्री के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? क्यों? देखिए, क्योंकि नेशन की इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट, यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन दो मैप में दिखाई दी है। इसमें डॉट दिखाई दिया है और इसमें इसमें शेडेड पार्ट्स दिखाई दिया है। तो चलिए, क्या क्वेश्चन पूछे हैं ये देखते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कौन से ऐसे स्टेट है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है? यानी कि क्या रहता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि कितने नज़दीक नज़दीक लोग रहते हैं, क्या कितने कितने नज़दीक लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ए पूरा ए बैंड दिखाई दे रहा है आपको, ए वाला ओके। और ये नीचे भी, ये तमिलनाडु केरला वगैरह यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो मैंने लिखा है, मतलब यानी कि क्या, देखो यहाँ पर देखो, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल वाला एरिया, बाद में ये क्या है, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पर तो मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है। ओके, आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ याद रखो पंजाब चंडीगढ़। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ पर ना प्लेन रहता है, प्लेन एरिया रहता है। क्यों क्यों क्योंकि हिमालय से ऊपर से नदियाँ आती है और ये नदी सैंड वगैरह लेकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, तो इसलिए प्लेन एरिया बन गया है। इसलिए वहाँ पर खेती वगैरह काफ़ी डेवलपमेंट है और हमारी गंगा नदी भी है। ओके, हाँ, तो इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिएगा, कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये अभी फिलहाल लद्दाख है। ओके, और ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला, और ये थोड़ा उत्तराखंड हिमाचल वाला थोड़ा सा पार्ट। ओके, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है और काफ़ी वहाँ वहाँ की टोपोग्राफी काफ़ी क्या है, अनइवन है, इसलिए वहाँ पर लोग कम रहते। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, काफ़ी लो है। ओके, तो देखिएगा, इसमें भी आप देख सकते हो, इस मैप में भी बस याद रखना है कहाँ कहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं और कहाँ कहाँ पर कम रहते हैं। ओके, हाँ, बस इतना ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछ सकते। तो देखिएगा, यहाँ पर बताया क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी कैसे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ प्लेन, वहाँ पर नॉर्थ प्लेन पर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ का एरिया प्लेन होने की वजह से पॉपुलेशन वहाँ एरिया प्लेन होने की वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छी तरीके से मतलब डेवलप हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। कोस्टल एरिया में क्यों ज़्यादातर लोग रहते हैं? तमिलनाडु एंड केरला में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिएगा, कोस्टल एरियाज में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहता और ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता। ओके, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं और फिशिंग वगैरह वहाँ पर ज़्यादा होती है। ओके, और हिमालयस में कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा माउंटेन है, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट कम हुआ होता है। राजस्थान में देखिएगा बारिश नहीं होती, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं जाती, तो लोग भी नहीं जाते, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कम देखने को मिलती है। ओके, तो आप ऐसे लिखिएगा। ज्योग्राफी यानी कि क्या रहता है, जितना भी आप दिमाग लगा कर लिख सकते हो आंसर, उतना लिखने का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, रटने का नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिएगा उन्होंने क्या बताया है। हाँ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ से, अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस जो हुआ है उस, तो इंडिया जो है सेकेंड पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। और इंडिया जितना भी 100% वर्ल्ड का एरिया है ना, उसमें से 2.41% सिर्फ ये हमारा इंडिया का है। कितना है? 100% में से कितना है? 2.41% हमारे पास क्या है, टोटल लैंड एरिया है। और इतने से एरिया में देखो, वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन अगर हम पकड़े तो उसमें से 17.5 पॉपुलेशन सिर्फ हमारे इंडिया में रहती है। ओके, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि क्या रहता है, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो हमारे इंडिया में 382 लोग रहते हैं। कितने? 382। मैच द फॉलोइंग के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, इसको आईएमपी करिएगा। कितने?
382 पर्सन्स यहाँ हमारे इंडिया में रहते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखिएगा इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट वगैरह ये सारे ये जो फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं। ओके। और यहाँ पर देखिएगा ड्यू टू द फर्टाइल लाइन प्लेन लैंड्स वगैरह और ह्यूमन का सेटलमेंट वगैरह क्या है, यहाँ पर हर जगह अलग अलग है। क्यों? एक इसके ऊपर डिपेंड है, फर्टाइल लैंड के ऊपर, प्लेन लैंड के ऊपर वगैरह डिपेंड रहता है। ओके। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कुछ सिटीज़ का नाम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे वगैरह, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर क्या है ज़्यादातर लोग रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी कि देखिएगा माउंटेन्स, हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट वगैरह, इसमें ए डेंस फॉरेस्ट एरिया, मतलब ये हमारा एमपी वगैरह होगा, मध्य प्रदेश। ओके। वहाँ पर डेंसिटी क्या है, स्पार्स है, यानी कि काफ़ी कम है। ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ वगैरह है। ओके। तो इसलिए वहाँ पर क्लाइमेट वगैरह ठीक नहीं है, तो वहाँ पर लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ओके। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट में क्या बताया गया है आपको। अभी हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील में आपको ज़्यादातर पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ पर नज़र आ रही है, तो देखो एक कोस्टल एरियाज़ में नज़र आ रही है, एक कोस्टल एरियाज़ में नज़र आ रही है, देखो इतना। तो ये क्या है, ये ऊपर वाला नॉर्थ रहता है, ये वाली ईस्ट रहता है, ये वेस्ट रहता है। तो ईस्टर्न कोस्टल पर जो है कोस्टल जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। नहीं तो आप कैसे क्या कह सकते हो, ये साउथ में, नहीं तो साउथ ईस्ट में, यानी कि ये देखो नॉर्थ, ये साउथ रहता है, हाँ मतलब इतना एरिया ना, हाँ साउथ में, नहीं तो साउथ ईस्ट भी कह सकते हो, नहीं तो कोस्टल एरियाज भी कह सकते हो। तो यहाँ देखिएगा उसके बाद में कहाँ पर कम है पॉपुलेशन का, आपको डेंसिटी कम नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हो। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट में, यानी कि ईस्ट में तो बहुत है लेकिन वेस्ट में देखो काफ़ी कम है। सेंट्रल जो ब्राज़ील का जो सेंट्रल है, सेंट्रल ब्राज़ील का जो पार्ट है वहाँ पर, और नॉर्थ में भी क्या है, कम है। ओके। बस कहाँ कहाँ पर कम है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, बस इतना ही याद रखो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम। ब्राज़ील में देखिएगा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यानी कि ये हमारा वर्ल्ड है। ये ऊपर क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और ये नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका का एक कंट्री है ब्राज़ील, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। ओके। अकॉर्डिंग टू 2010 की जो सेंसस हुई है उसकी वजह उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, मतलब उसके हिसाब से। और उसका इंडिया में 5th रैंक आता है। कितना वर्ल्ड में कितना रैंक आता है, 5th रैंक आता है। ओके। हाँ, और जो ब्राज़ील है वो 5.6% टोटल वर्ल्ड का एरिया, लैंड एरिया है, उसमें से 5.6% एरिया सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील ऑक्यूपाई करता है। ओके। और वहाँ पर लोग कितने रहते हैं, इस वाले एरिया में 2.78% लोग वहाँ पर रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, 23%। इंडिया की कितना है, जाकर चेक करो मतलब फास्टली। ओके। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, हाँ जो मेजोरिटी जो ब्राज़ीलियंस है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो देखिएगा वो कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में क्या है, ये वाले ईस्टर्न कोस्टल एरियाज पर ज़्यादातर क्या है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वगैरह फ्लोरिश हुई है। ओके। आप ये दोनों मैप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो अगर आपको पूछेंगे कि सेंट्रल ब्राज़ील में और वेस्टर्न पार्ट में क्यों पॉपुलेशन कम है, तो आप बताइएगा अमेज़न का बेसिन है वहाँ पर। ओके। क्यों? वहाँ पर अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हेवी रेनफॉल रहता है, और डेंस फॉरेस्ट रहते हैं, इसलिए वहाँ पर ह्यूमन का डेवलपमेंट और सेटलमेंट नहीं हुआ। ओके। और जो सेंट्रल पार्ट है ब्राज़ील का वो भी लेस पॉपुलेटेड है। और क्या है, द डेंसिटी ऑफ इन द हाईलैंड, जो ब्राज़ील का हाईलैंड है, जो ब्राज़ील का मैप में देखिएगा कहाँ पर है, ब्राज़ील का हाईलैंड, तो ये वाला एरिया इतना, मतलब ये क्या है, ये भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है वहाँ पर। ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी एक किसी का मतलब एक ईयर में क्वेश्चन पूछा था, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि क्या। ओके। हाँ, यहाँ पर क्या बताया गया है, सेक्स रेशो के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, सेक्स रेशो। तो आपको इसमें से क्या दिख रहा है, तो उन्होंने पूछा है, तो ये क्या है, ये जो ग्राफ है हमें क्या शो कर रहा है, दोनों कंट्रीज का सेक्स रेशो क्या है। सर एक सेक्स रेशो यानी कि क्या, तो चलो देखते हैं। ओके। हाँ, एक ग्राफ क्या शो कर रहा है, दिस ग्राफ शोज द सेक्स रेशो ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। तो सेक्स रेशो यानी कि क्या, देखो नेक्स्ट यहाँ पर सेक्स रेशो मीन्स, यहाँ पर देखिएगा सेक्स रेशो मीन्स मतलब 1000 मेल्स के पीछे, मेल्स के ऊपर कितने वुमेन्स है, इसे कहते हैं सेक्स रेशो। ओके। हाँ, और इस ग्राफ को देखते हुए मतलब ये जो ऊपर वाला है ब्राज़ील का है, और नीचे वाला क्या है, इंडिया का है। तो देखो ब्राज़ील का देखो यहाँ पर 1961 है, क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, आप बुक में देखिएगा।
1961 में देखिएगा कितना ब्राज़ील का कितना आगे है, मतलब कितना ऊपर है, देखिए यहाँ पर। ओके, और इंडिया का देखो सिर्फ 940 ही है। यानी कि कौन सा किसका ज़्यादा है, ब्राज़ील का सेक्स रेशो ज़्यादा है और इंडिया का क्या है, कम है। और देखो ब्राज़ील का अभी तो बढ़ ही रहा है काफ़ी तेज़ी से, और इंडिया का भी थोड़ा-सा बढ़ रहा है, लेकिन वो फास्टली नहीं हो रहा। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? तो देखिएगा, जो नंबर ऑफ वुमेन है ब्राज़ील में, वो ऑलवेज़ हाई है पुरुष की तुलना में। ओके, और इंडिया में क्या है, ज़्यादातर क्या है, लोग हैं और कम क्या है, महिलाएं हैं। यानी कि इंडिया का सेक्स रेशो क्या है, कम है, और ब्राज़ील का कैसे है, ज़्यादा है। ओके, सेक्स रेशो की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट। तो इस पर ये जो दोनों ग्राफ है उसको स्टडी करके हमें क्या पता लगता है कि देखिएगा, जो ब्राज़ील का सेक्स रेशो है वो 1000 मतलब बहुत ज़्यादा है, 1000 से भी ज़्यादा है। ओके, हाँ, और देखिएगा जो इंडिया का सेक्स रेशो है वो 1991 से बढ़ रहा है। ओके, लेकिन स्लाइट इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रहा। और यहाँ पर देखिएगा इंडिया में मेन का जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, वुमेन का क्या है, कम है। यानी कि सेक्स रेशो क्या है, कम है। देखिएगा नेक्स्ट क्या बताया गया है, एक मिनट। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया है, इस वाले ग्राफ में देखते हैं। तो दिस ग्राफ इज लुक्स डिफरेंट, तो उन्होंने इसमें पूछा है कि एक ग्राफ काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर ना एक क्या पॉपुलेशन का पिरामिड दिखाया गया है। यानी कि क्या है, पॉपुलेशन का पिरामिड, यानी कि देखिएगा क्या क्या है इसमें, एज एज कितना है लोगों का, और वहाँ पर मतलब एज के अनुसार कितने लोग हैं, और उनका सेक्स भी बताया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट में ज़ूम करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा, ये जो बीच वाली लाइन है, ये इधर की लाइनें सब मेल्स के बारे में है और ये फीमेल्स के बारे में है। और यहाँ पर क्या है, एज ग्रुप से आपको नहीं दिखाई दे रहा ठीक से, बुक में देखिएगा प्लीज़, वहाँ पर एज ग्रुप है। यानी कि इस वाले 0 to 4 एज वाले ग्रुप में देखो ब्राज़ील में कितना परसेंट है, मान लो कि इतना परसेंट है, और यहाँ पर इंडिया में कितना है, इतना है, तो मतलब इतना है, और ब्राज़ील में इतना है। तो ये सब क्या दिया है, पिरामिड दिया है। क्या दिया है, पिरामिड दिया है। ओके, इसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन का पिरामिड कहते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, देखिएगा इसका यूज़, तो देखिएगा यहाँ पर ये स्टडी करने के लिए एज एंड सेक्स रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट रहते हैं, एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट रहते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, वो स्टडी करने के लिए ये पिरामिड यूज़ किया जाता है। ओके, हाँ, और इसमें देखिएगा, डज दैट मीन दैट वी कैन नो द नंबर ऑफ पर्सन, हाँ, तो इससे हमें कितने मतलब मेल है और फीमेल है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, ये हमें पता लगता है। यस, ऑफ कोर्स हमें क्या लगता है, पता लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा, दिस हेल्प्स नो द यहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्ड पीपल इन द कंट्री। तो इसमें हमें कितने कितने बच्चे हैं, यूथ है और ओल्ड पीपल है, ये सारा पता लगता है। ओके, और देखिएगा, इस पिरामिड को देखते हुए हमें पता लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर क्या है, यंग पीपल ज़्यादा है। ओके, और ब्राज़ील में क्या है, ज़्यादातर क्या है, ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है। आप मैप में देखिएगा, नहीं तो आप किस में देख सकते होगा, आपके बुक में देखिएगा। और ये इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा था दिसंबर 2020 में, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर देखना है, मतलब आपको वो पर्टिकुलर पूछेंगे कि बताओ कि इस वाले एज ग्रुप का ब्राज़ील में कितनी पॉपुलेशन है, कितना परसेंटेज है, और इंडिया में कितना है, सिर्फ देखकर बताना है, कुछ नहीं, हार्ड नहीं रहता। ओके, आप एक नवनीत का डाइजेस्ट वगैरह देखिएगा, उसमें क्या सवाल आया था, मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है। हाँ, तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं एज एंड सेक्स रेशो में। तो यहाँ पर देखिएगा, इंडिया में काफ़ी सारे यंग पीपल है, और ब्राज़ील में क्या है, ओल्ड पीपल ज़्यादा है। तो इंडिया जो हमारी है वो यंगेस्ट कंट्री है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या है, रेट बताया गया है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है उसका रेट बताया गया है इस वाले मैप में। ओके, एक मिनट, जूम क्यों नहीं हो रहा। एक ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए क्लियर नहीं है पिक्चर। ओके, एक ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बता रहा है ब्राज़ील और इंडिया के। नेक्स्ट वो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ब्राज़ील का, ये तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। इंडिया का भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे, वेरी स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हम क्या मतलब क्या इन्फर कर सकते हैं, जो ब्राज़ील का पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी
डिक्रीज हो रहा है फास्टली, और इंडिया का क्या है, स्लोली 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 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस इतना ही याद रखो। ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, यहाँ पर देखिए ब्राज़ील की जो ग्रोथ है वो लेस है, और यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में फ्यूचर में और भी कम होने वाली है, और इंडिया की भी होने वाली है कम, लेकिन उतनी नहीं होने वाली। समझा आपको इतना? हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, तो वही बताया है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ था रेट 1971 में, देखिएगा ग्राफ में, वो सबसे हाईएस्ट था, और उसके बाद स्टेबल हुआ, और उसके बाद से क्या हो रहा है, नाउ डिक्लाइनिंग हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। ओके। और ब्राज़ील में क्या है, ऑलरेडी बहुत तेज़ी से वो उनका जो पॉपुलेशन रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ओके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। और यह क्या है, ये अभी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि कितने लोग, मतलब कितने उम्र तक जीते हैं लोग। तो ब्राज़ील का देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, 75 है, और इंडिया का 68 ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, अभी इंडिया का सबसे पहले जो 1950 में था वो सबसे कम था, 41 था, और ब्राज़ील का देखो ये शायद 54 है। ओके। और इंडिया में क्यों कम? क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके। यानी कि जो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर ज़्यादा सोसाइटी डेवलपमेंट होगी तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छा, मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस होगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा उनको, तो इसलिए क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ेगा। तो सबसे पहले इंडिया में 1951 में कम था, लेकिन अभी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया मेडिकल मतलब फील्ड में काफ़ी डेवलप कर चुका है, डेवलपमेंट आ चुकी है। यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड वगैरह जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स रहती है उसके द्वारा बांटा जाता है। ओके। हाँ, तो इससे क्या पता लगता है कि हमें ब्राज़ील का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो इंडिया के तुलना में क्या है, सबसे ज़्यादा है। 75 है ब्राज़ील का एक्सपेक्टेंसी रेट, और इंडिया का देखो कितना है, 68 है। ओके। बस इतना ही याद रखो, क्या क्या हो रहा है, बस इतना ही याद रखो, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखते हैं अभी क्या लिटरेसी रेट, क्या है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट से आपको क्या पता लगता है, देखिएगा। ये ऊपर वाला जो है ब्राज़ील का है, और नीचे वाला क्या है, हमारे इंडिया का है। तो इससे क्या पता चलता है, ये देखो, तो यहाँ पर ब्राज़ील का जो है वो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और इंडिया का क्या है, सिर्फ 72% है, और इसका कितना है, लगभग, एक मिनट में बुक में देखता हूँ, 92.6 है, और इंडिया का कितना है, 72.2 है। यानी कि इससे क्या पता लगता है कि ब्राज़ील का लिटरेसी रेट इंडिया की तुलना से काफ़ी हाईएस्ट है। अभी तक क्या क्या देखा, तो एक क्विक समरी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओके। हाँ, जब अपने जितने भी ग्राफ्स देखे उसमें किस कंट्री का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि 1000 मेल के पीछे किस देश में ज़्यादा महिलाएं है, ऑफ कोर्स ब्राज़ील। विच कंट्री हैज़ हायर लिटरेसी रेट, ऑफ कोर्स ब्राज़ील का है। ज़्यादातर लोग क्या है वहाँ पर 92.6% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। और किस कंट्री का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट है काफ़ी, तो इंडिया। ओके। और देखिएगा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसका ज़्यादा है, ब्राज़ील का है। और ओल्ड एज पीपल कहाँ पर ज़्यादा है, ब्राज़ील में है। आई आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपको पूछ सकते हो, क्या जो इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट करते हैं, तो स्टार्ट ऑफ द डिकेड, यानी कि जब भी डिकेड की स्टार्टिंग हो जाती है 1961, मतलब 1971, 1981, ये स्टार्ट ऑफ द डिकेड में गिनती होती है पॉपुलेशन की, लेकिन यहाँ पर ब्राज़ील की क्या एंड ऑफ द डिकेड में होती है, 1960, 1970। ओके। बस इतना ही, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाली जो संस्था है ब्राज़ील की, वो क्या करती है, स्टैटिस्टिक कैरी कर बनाती है, मतलब सेंसस वगैरह कैरी करवाती है उसके ब्राज़ील में। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप क्या करेगा, इसके जो एक्सरसाइज है वो सबसे पहले सॉल्व करिएगा। ये जो ग्राफ्स है उसके बारे में ही ज़्यादातर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।